Audio 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 Audio। हमारे साथ हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल जी। इस समय फैजाबाद चुनावी समर में है और अयोध्या सीट होने की वजह से इसका पूरे विश्व में महत्व है। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन से मुद्दे हावी होंगे? क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, स्थानीय मुद्दे हावी होंगे, जातीय समीकरण टूटेगा या जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे? क्या लगता है क्या स्थानीय मुद्दे होंगे वर्तमान समय में चुनाव में? फैजाबाद में अयोध्या सीट का तो अपना अलग ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट का अपना हर एक सीट का महत्व है। फैजाबाद में जो 5 विधानसभा की सीट है भारतीय जनता पार्टी जिस पर चुनाव लड़ रही है, ऐसी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है। माननीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं गरीबों के लिए संचालित की जा रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का 5 साल का कुशासन रहा है, जो गुंडा राज रहा है, जो भ्रष्टाचार रहा है, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और जहाँ तक केवल हम फैजाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो फैजाबाद जनपद में देवकाली की मूर्ति गायब हुई, फैजाबाद में कर्फ्यू लगा, शाहगंज में दंगा हुआ, रुदौली में दंगा हुआ, बहनों की इज्जत सरेआम तार तार हुई, माफियाओं ने, गुंडों ने अवैध बालू खनन का काम किया, थाने सपा के कार्यालय बन गए, निर्दोष लोगों को जेलों में डाला गया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जा रहे हैं। अयोध्या का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। समाजवादी पार्टी तो अयोध्या के नाम से घृणा करती है, वो विकास क्या करेगी? समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने एक निश्चित प्रतिशत लेकर के सरकारी ठेकों में बंदर बांट की है, अपने ज़मीर को गिरवी रखने का काम किया है ठेकेदारों के हाथ। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं। अगर आपको समाजवादी पार्टी का विकास देखना है तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, आप उनके घर चले जाइए। उन्होंने जो पिछले चुनाव में अपनी संपत्ति दिखाई है, अपना जो दिखाया है, आप उसको देख लीजिए और आज की उनकी हैसियत देख लीजिए। पता नहीं कैसे ये समाजवादी पार्टी के विधायक गरीबों की सेवा करते करते कई फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलने लगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सेवा की राजनीति कर रहे हैं या राजनीति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जैसे अभी आपने कानून व्यवस्था के ऊपर बताया, 2 मुद्दे इस समय कानून व्यवस्था को उभरे। एक राजकिशोर सिंह ने एक पत्रकार को जान से जला जाने की धमकी दी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम आपको आपके कार्यालय सहित फूंक देंगे। दूसरा भी ताज़ा मुद्दा है अरुण वर्मा का। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या लगता है कि क्या ये इसको किस रूप में आप लेते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला बोल संस्कृति के लोग हैं। कानून व्यवस्था ठीक रहे, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो सुरक्षित रहे, इसमें इनका विश्वास ही नहीं है। ये लोहिया के आदर्शों की केवल दुहाई देते हैं। एक परिवार की ये प्रॉपर्टी है, कोई पार्टी नहीं है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, इस पूरे प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार है तब से एएसपी से लेकर सीओ से लेकर दरोगा सिपाहियों की हत्याएं हुई हैं। जिस सरकार में खाकी वर्दी सुरक्षित नहीं है, वो आम लोगों की सुरक्षा की कैसे बात करेगी? जैसे एक डेवलपमेंट प्लान है फैजाबाद के लिए, क्या डेवलपमेंट प्लान है? किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट आप आने वाले समय में करेंगे? अयोध्या है, अयोध्या में नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि हम पर्यटन का एक स्पेशल पैकेज लेकर के आएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, जो लोगों को डेवलपमेंट मिले। तो डेवलपमेंट का आपका क्या खाका, क्या मानचित्र आपने तैयार किया है? अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्व मानचित्र पर बहुत बड़ा स्थान है। इसको उभारने का भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो सतत प्रयास करती रहती है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अयोध्या को हम विश्व मानचित्र पर उभारने के लिए इसके पर्यटन का विकास करेंगे। अभी माननीय मोदी जी की सरकार जो चल रही है, उसमें यहाँ के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी के प्रयास से अयोध्या को केंद्र मान करके अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बाराबंकी से अकबरपुर तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण कराया जा रहा है। फैजाबाद से सुल्तानपुर तक करोड़ों योजनाओं की लागत से सड़क बन रही है। फैजाबाद से रायबरेली तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास हुआ है। अयोध्या से
बस्ती तक नई रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। अयोध्या से राम वन गमन मार्ग के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित हैं। अयोध्या से जनकपुर के लिए सड़क निर्माण प्रस्तावित है। 84 कोसी परिक्रमा 4 लेन बने, ये काम प्रस्तावित है। फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास सांसद लल्लू सिंह जी के प्रयास से हो चुका है। अयोध्या का स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बने, इसके लिए प्रयास जारी है। बजट में उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही अयोध्या में राम कथा संग्रहालय, राम म्यूजियम पार्क बने, इसके लिए पर्यटन मंत्री ने शिलान्यास किया है। प्रदेश सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है। अयोध्या को केंद्र मान करके भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के समग्र और अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप विकास करने की पक्षधर है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विकास प्रयास कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और संघीय व्यवस्था के नाते अनेक विकास की योजनाओं में प्रदेश सरकार की एनओसी आवश्यक है, परंतु प्रदेश की सरकार अड़ंगा डाल रही है, एनओसी नहीं दे रही है। इस नाते जैसे ही उत्तर प्रदेश में केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी तो एक जैसी सरकार रहेगी, तो कोई अड़ंगा नहीं होगा और अयोध्या का ऐसा विकास होगा कि लोग पूरी दुनिया से इसको देखने के लिए आएंगे। 3 बदलते नारे आपने सुने होंगे। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, काम बोलता है, यूपी को ये 7 पसंद है। इस पे कमेंट क्या है आपका, क्या प्रतिक्रिया है? यूपी को कोई साथ नहीं पसंद है, यूपी को विकास पसंद है।